आंटी जी, काजल की मौसी को तो मारना चाहिए था साग के खेत में। मनबड़ाई कर रही थी ना बहुत, साग उखाड़ते समय बोल रही है कि बोए हैं तो खाएंगे। खरीद को तो नहीं लाई थी ना कि बो दी तो खाओगी। ऐसा कोई करता है? झगड़ा करने के मूड में, फुल मूड में रहती हैं ये लोग। ये तीनों तो बिल्कुल ही झगड़ा करने के मूड में रहती हैं। अभी जाओ प्रेम से ही कुछ बात बोलो तो भी अकड़ के बोलेंगी तो क्या हुआ, हम करेंगे करेंगे भी, तुम क्या करोगे। लेकिन ये भी नहीं समझती हैं वो लोग कि जो हमारा वीडियो देखता है वो क्या सोचेगा। लेकिन नहीं, घमंड इतना है ना कि सोचिए मत। उन लोगों का इतना नहीं दिमाग में आ रहा है कि वहाँ गोरखपुर अंकल जी आंटी जी सलोनी को लेकर गए हैं। अभी लाइन में लगे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आया है क्योंकि लंबी लाइन लगी है। अब देखिए कब तक उसका नंबर आएगा। चेक करेंगे सब डॉक्टर लोग, तभी दवा उसका हो पाएगा। आप ही लोग बताइए। इन लोग एक बार भी कॉल करके भी नहीं पूछती हैं कि एक बार पूछ लें क्या कर रही है क्या नहीं, और अंकल आंटी खाना खाएं या नहीं खाएं। हम किए थे कॉल कि आंटी जी आप कैसी हैं, ठीक हैं आप, सलोनी कहाँ हैं, लेकिन हम पूछे भी हैं। कोई किसी का आया था उन तीनों में से कॉल, तो बोल रही हैं वो लोग कॉल क्या करेंगे। उन लोगों को तो मज़ा आ रहा होगा कि मतलब अच्छा हुआ तबीयत खराब हुआ। और बोल रही हैं मेरा भी सर चकरा रहा है, अंकल जी भी अभी नहीं खाना खाए हैं। तो हम बोले इतना टेंशन मत लीजिए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम लीजिए, भोलेनाथ साथ में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान साथ देंगे तो सलोनी सही सलामत रहेगी और ठीक रहेगी। भगवान करे उसका बीमारी जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ से, हर दिन पूजा करती हूँ सुबह में, रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सलोनी जल्दी से ठीक हो जाए और सही सलामत। 12 बजे? हाँ, 12 बजे खिया भी 1 बजे। वो जब मर्जी है तब पूछेंगे। अब हमन के लगा कौन प्रॉब्लम है तो हमन के लगे हमने फंसी हैं। हां वैसे भी हमने कुपरे जमा वाला कुछ नहीं, हो कुपरे रहा है। जमा कोनो वाला। बतिया हो जब रहा वो बस हमने को लगी। तब जमा लगाला सलोनी को परा वाला, इनके ऊपर वाला, हमारे सलोनी तो ऊपर बटली वाला नहीं इनके है। ऊपर आज ना अच्छा बैठे। जल्दी ऐसा नहीं। अपन दवाई खिया दे। नहीं हटा। जब देखा तब आके चाचा चाचा करती रही हैं। हां तू तो बड़ी शुद्ध बात हो। अरे मन दवाई का क्या होता है? हां दवाई पानी ले आवा। दवाई पानी ले आवा नहीं लेके। अब इनके कहले दवाई तब जब कही तब खियाई। अब कुछ ना हो। अब तक तनाया किया सलाम कतरा। ना तो ये मतलब कुछ नहीं है दवाई का क्या और ना। जा हां हम केना छोड़ काय हां हम छुपाई लग जाता। छुआ बना करो का पता जादू मंत्र मारा जाए। छुआ बना करे तो और छोले बिना हम आए रहा बाकी वो तो कहत है। ले वो दवाई हो। ये जाना था कि वो खाली पेट दवाई नहीं खावे। खाली पेट खैले 11 बज गए। कोनो भी डॉक्टर 11-12 बजे नहीं कहना दवाई खाए के। खाना क्या किया बोले? ठीक बा। खाना के खाना वही रहले ना ये छोड़ले रहले। ऐसा नहीं दिमाग काम करता रहले ना आते हम काल को देखिया। इनका ये के बार वो कटाई के गई लू। अब पूछा किया नहीं कि हम जा रहे हैं मेरे भाई की तबीयत खराब हुआ का दिन हम अगर ना कहते तो दवाइयो नहीं मंगाओगे। अच्छा अरे उनका पतो नहीं नहीं मंगाओगे तो ना बुद्धू है ये ना गमार है ना बच्चा है ये नाते दवा लूटा से नहीं होला। वो तो पता ये चल जाने जाएगा। नहीं कि हम कब दवाई खियाई कब नहीं खियाई काहे नहीं जाना। भाभी भैया रात ना महान बनल लादे ना दे भाई होतिन दवाई। दवाई हम का लिखल लाला सुबह शाम को फर्क करे वाला एक नहीं तू 12 बजे तू दवाई खियाते तो तू फरो वाला कब दवाई खिया। दोबारा वाला नहीं है खाए की बा नहीं बा वो दे दे हमें ये 2-3 गोली दे हम ओके फिट होवे करती। अरे बाबा ने कर दिखा ले चाहिए खाली अपन वाली होती है अब नहीं मैं तो तुहार वाली हो टक्का हां ना है हमार कोनो जरूरी नहीं है तब काहे न फटफड़ा। छोटी वाली आंटी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये जो काजल की मासी है ना, सिर्फ दिखावे के लिए काजल का परवाह करती है।
सच में परवाह करती ना तो उसको दवा टाइम से, खाना टाइम से, पानी टाइम से खिला देती ताकि मेरी बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन जब उसको ही नहीं परवाह है तो वहाँ पे कौन उसका परवाह करेगा? आप ही बताइए। आप लोग हैं तो उसका देखभाल कर दे रही हैं, उधर बेचारी सलोनी का तबीयत खराब है तो वो भी गई है दवा कराने अंकल आंटी के साथ। गोरखपुर उसका दवा होता है, पता नहीं कौन सी बीमारी है बेचारी को। लेकिन ये काजल की मासी अच्छा कि जो उस दिन साग खाते समय सब लोग मारी होती तब और अच्छा होता। मारी नहीं, बस केवल मना ही की हैं, मत उखाड़ो मेरा साग। लेकिन उसको मारने से ही उसका दिमाग खुलेगा। आंटी जी आप हैं तो काजल का इतना ध्यान रख रही हैं, रंजन जी हैं वो भी इतना ध्यान रखती हैं, जब देखो तब उसके साथ में बैठी रहती हैं। और ये जो मंजू है वो भी अपनी उड़ी रहती है, बोल रही है कि मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब था, अभी हॉस्पिटल से आए हैं दवा करा करके तब आ रहे हैं इसके पास। अब बच्चा है, तबीयत ख़राब था, चली गई है, फिर भी एक बार तो पूछ लेना चाहिए था काजल तुम दवा खाई हो या नहीं खाई हो, खाना खाई हो या नहीं खाई, तो उसका भी तो कोई पता चलता कि तुम ठीक हो अभी कि नहीं ठीक हो। लेकिन सब मतलबी हैं वो, तीनों के तीनों। और वो है, इसका क्या नाम है, साधना, इतना बड़ा बड़ा फेंकती है ना कि क्या ही बताएं। सोचती है कि मैं इतना अच्छी हूँ, मेरा अच्छा बोली भाषा है, मुझे कोई कुछ कहे। और सलोनी इतनी अच्छी है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, देखते ही होंगे कितनी अच्छी है बेचारी। जब काजल ऊपर रहती थी अंकल आंटी के साथ और सलोनी के साथ तो ये इतना अच्छे से उसका ख्याल रखती थी, टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से सब कुछ उसे दे देती थी और उसका इतना ख्याल रखती थी। जब उसका बच्चा पेट में था, अभी बेचारी उसको उसके बच्चा ख़राब होने का दोषी ठहरा दी। इतना टेंशन करियो कि उसका बीमारी उभर आया और उसका तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गया। तो अंकल आंटी के साथ गई है दवा कराने, तो अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकलता है क्या नहीं। लेकिन राज पता नहीं कहाँ छुप गया।